गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का ही है। लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी, एक ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज एक क्वेश्चन और हम जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, देखिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक कंपनी है सृजन लिमिटेड। सृजन लिमिटेड की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ की है और वो डिवाइड कर दी गई है 100 रुपीज़ के शेयर में, और एक शेयर 20 रुपीज़ का किया गया है। अगर 10 लाख को हम 100 रुपीज़ के शेयर में डिवाइड करते हैं तो इट्स मीन 10,000 शेयर्स बन गए, और कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, और जो एक शेयर है वो 100 रुपये का है, 20% प्रीमियम पे है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, है ना। और कंपनी ने क्या किया है कि एप्लीकेशन पे जो है 10 रुपीज़ मंगाए हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 मंगाए हैं, इंक्लूडिंग जो है वो आपके पास प्रीमियम हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बचा हुआ 70 रुपया जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा रुपया देता है, जैसे कि एप्लीकेशन पे टाइम पे अगर ज़्यादा के लिए आ गया रुपया तो वही ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो कंपनी कहती है एक्स्ट्रा रुपये को आप अलॉटमेंट पे रखिए, थोड़ा और ज़्यादा रुपया है तो आप उसको रख सकते हैं कहाँ पे, कॉल्स के लिए भी एडवांस के रूप में। और उसके बाद जो है आप लोग मंगाइए अपनी कौन सी चीज़। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में दिखाया गया है कि पब्लिक ने 13,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। देखो हमने तो दिए थे 10,000 शेयर, इट्स मीन पब्लिक ने 13,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, तो पब्लिक ने 23,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है। और कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है कि किस तरीके से जो है हमें शेयर्स अलॉट करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तरफ आप अलॉटेड लिखिए और एक तरफ आप लिखिए अप्लाई। ठीक है। अब लोगों ने जो अप्लाई किया है वो 23,000 शेयर्स के लिए किया है, और हम उनको अलॉट कर सकते हैं 10,000 शेयर, जैसा कि बोला गया है। क्लियर है। अब इन्होंने ये बोला है, कैटेगरी इन्होंने खुद बताई है कि जो 12,000 शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, उनको सिर्फ 2,000 शेयर देना है। जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको सिर्फ 2,000 शेयर ही देना है। क्लियर है। आगे बोलता है कि जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट दे दीजिए। जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 0 शेयर, उनको कोई शेयर नहीं देना है। अब कह रहा है कि बचा हुआ जो है प्रोरेट बेस पे करना है। तो देखो यहाँ पे कितना बच गया, 10 में से 2 जाने के बाद यहाँ पे 8,000 बच गया, और यहाँ पे 23 में से 15,000 जाने के बाद यहाँ पे भी 8,000 बच गया है। आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। तो देखिए इस तरीके से ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ना कैटेगरी कंप्लीट। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब हमें जो है देखना है कि सबसे पहले हम एंट्री करने की तरफ जाएंगे कि आपके पास जो है वो कितना रुपया कहाँ कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो जैसे कि हम एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे कि भाई सबसे पहले हमारे पास में डेट है, उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर है, उसके बाद हमारे पास में लेजर फोलियो है, उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट है जो डेबिट के लिए है, और एक अमाउंट जो है वो क्रेडिट के लिए है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन पे कितना रुपया रिसीव होगा, डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन 23,000 के हिसाब से मिलेगी। तो 23,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि एप्लीकेशन 10 के हिसाब से है ना, तो इट्स मीन 2,30,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे हो गए हैं एप्लीकेशन के। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली चीज आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप इस चीज को करेंगे तो आपके पास में एप्लीकेशन जो आई है वो 2,30,000 शेयर के लिए आई है, लेकिन कैपिटल तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, कैपिटल तो हम 10,000 शेयर है उन्हीं के हिसाब से दे सकते हैं।
तो हम लोग जो कैपिटल देंगे वो 10,000 शेयर पे, एक शेयर 10 रुपीज का है तो सिर्फ 1 लाख रुपीज की ही देंगे। क्लियर है इस चीज का? कर सकते हैं। कुछ रुपया हम बैंक के थ्रू वापस भेज रहे हैं। 3,000 वाले को 0 है तो 3,000 शेयर पे अगर हम करते हैं 10 रुपए के हिसाब से तो 30,000 जो है वो बैंक के थ्रू वापस चला जाता है। यहां तक का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है? ठीक है। अब इसने कहा है कि कुछ रुपया तो आप रख लीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, हम कुछ रुपया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे। और इसने कहा है कि कुछ रुपया जो है आगे कॉल्स के लिए एडवांस पे रख लीजिए। तो कुछ रुपया कॉल्स इन एडवांस के रूप में हम एक्स्ट्रा रुपया रख लेते हैं। लेकिन इसने ये तो बताया ही नहीं कि कितना कितना रुपया रखना है। तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इस कैटेगरी से पता चलेगा। देखिए 8 वाले को तो पूरा 8 दे दिया, इसका तो कोई रोल नहीं है। 3 वाले को 0 दिया तो इसका ये रुपया तो बैंक से वापस चला गया। 3,000 पे 10 के हिसाब से 30,000 बैंक से वापस गया। अब इस कैटेगरी में आइए, यहाँ पे 12 वाले को 2 दिया है तो यहाँ पे 10,000 शेयर एक्स्ट्रा है। तो 10,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? कितना रुपया एक्स्ट्रा बेटा? 1 लाख रुपीज। अब आपको इस 1 लाख रुपीज में से कुछ रुपया अलॉटमेंट के लिए रखना है और कुछ रुपया कॉल्स के लिए रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चले कि कितना अलॉटमेंट पे रखे कितना कॉल पे। तरीका इस कैटेगरी में ही है। अब देखिए ये अलॉटेड फिगर है, कल को आप इसी के हिसाब से अपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मंगाओगे, है ना? तो इस कैटेगरी में देखो ये 2,000 शेयर अलॉटेड है तो कल को 2,000 पे अलॉटेड का अमाउंट मंगाएंगे। तो 2,000 पे अलॉटेड जो है वो 40 के हिसाब से है, क्योंकि अलॉटमेंट कितनी है 40 के हिसाब से है ना। तो 2,000 पे 40 के हिसाब से मैक्सिमम रुपया आप कितना मंगा सकते हैं? 2,000 पे 40 के हिसाब से आप मैक्सिमम 80,000 रुपये मंगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? कितना मंगा सकते हैं? 80 ही मंगा सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट 40 की है, इससे ज्यादा तो नहीं मंगा सकते ना। समझ रहे हैं? तो आपके पास तो एक्स्ट्रा मनी 1 लाख है। 1 लाख में से आप अलॉटमेंट पे कितना रख सकते हैं? सिर्फ 80,000 रख सकते हैं। तो अलॉटमेंट के लिए आप यहाँ पे जो मनी है वो कितनी रखेंगे? 80,000। इससे ज्यादा आप रख ही नहीं सकते हैं। और फिर इसका मतलब जो बचा हुआ रुपया है वो आप कहाँ रख सकते हैं? कॉल्स के लिए। अब देखिए एक कॉल्स का भी एक बार देख लीजिए कि क्या, जैसे 1 लाख में से 80 तो रख लिया अलॉटमेंट पे, अभी भी कितना बचा हुआ है? 20,000। क्या 20,000 पूरा रुपया कॉल्स के लिए रख सकते हैं? उसका भी तरीका क्या है, इसी 2,000 को एक बार कॉल की मनी कितनी है? कॉल की मनी है 70 है ना। एक बार 70 से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आप रुपया कॉल्स पे रख सकते हो। अब देखो कल को 2,000 पे 70 के हिसाब से आप कितना मंगाओगे? 1,40,000 मंगाओगे कॉल्स पे। तो 140 मंगाओगे और आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितनी है? आपके पास तो एक्स्ट्रा मनी सिर्फ 20,000 रुपया बची हुई है, क्योंकि 1 लाख में से 80 तो अलॉटमेंट पे हो गई। तो यहाँ पे जो कॉल मनी है वो अब कम बची हुई है फर्स्ट कॉल के लिए। तो हम पूरा 20,000 रुपया जो है वो रख सकते हैं किसके लिए? अपने कॉल्स इन एडवांस के लिए, जो आने वाली जो कॉल्स है उनके लिए एडवांस के रूप में रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो इस तरीके से जो है बेटा एंट्री की जाएगी आपकी। किसकी एंट्री हो गई बेटा? ये यहाँ पे कंप्लीट आपकी, ये आपकी एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की। अब इसके बाद जो है आप लोग करेंगे अपनी किस चीज की एंट्री? आप लोग अपनी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आप लोग क्या पास करेंगे वो देखिए। तो आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे ही करोगे आप लोग। और इक्विटी शेयर कैपिटल पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो भी क्रेडिटेड। तो आपको जो अपनी अलॉटमेंट है वो कितने पे मंगानी है? 10,000 शेयर पे 40 रुपीज के हिसाब से, मीन्स 4 लाख रुपीज की मंगानी है। जिसमें कैपिटल कितने की है? 10,000 शेयर पे 20 के हिसाब से 2 लाख रुपीज की है। और प्रीमियम कितने का है? 10,000 शेयर पे 20 के हिसाब से 2 लाख रुपीज का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? इसके एक नरेशन आप लोग पास कर लेंगे छोटी सी।
अब उसके बाद आपके पास बैंक में रुपया रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। अब देखिए आप लोग खुद ही जान जाएंगे कि हमने रुपया तो चाहिए था 4 लाख, लेकिन 4 लाख में से 80,000 तो पहले ही एडवांस आ चुका है, तो देने वाला दोबारा तो रुपया देने से रहा। तो इन दैट केस 4 लाख में से 80,000 जाने के बाद 3,20,000 रुपये, 3,20,000 रुपये जो है वो आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है? तो अब इसके बाद में हमें एंट्री करनी होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो बेटा अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस के हिसाब से? 70 के हिसाब से है। तो अब आप इसकी जनरल एंट्री करिए। सबसे पहले रुपये को ड्यू करिए। तो आपने एंट्री में लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे जो है आप लोग कितना रुपया ड्यू करेंगे बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? आप 10,000 शेयर पे 70 के हिसाब से 7 लाख रुपीज की जो है वो यहाँ पे आप डिमांड रखेंगे, 7 लाख रुपीज की। क्लियर है? अब 7 लाख की आपने डिमांड तो कर दी है। अब उसके बाद में आपके पास बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के लिए। अब देखिए रुपये की डिमांड तो आपने 7 लाख की थी, लेकिन आपको याद होगा 20,000 आपने कॉल इन एडवांस रखा हुआ है। किसके लिए? वो आपने रखा हुआ है कॉल्स इन एडवांस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो वो रुपया तो एडवांस में पहले ही आ चुका है, तो 20,000 से आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और फिर आप बचे हुए रिमेनिंग 6,80,000 रुपीज आप डेबिट करेंगे, और उसको किस रूप में दिखाएंगे? आप लोग जो है इसे बैंक के रूप में जो आपके पास रिसीव होगा, क्योंकि 20,000 कम होगा, वो पहले ही एडवांस आ चुका है। तो इस तरीके से जो है इसकी एंट्री यहाँ पे की जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास में क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट को क्लियर किया। हाँ जी बेटा, एक छोटी सी चीज पे और डिस्कस जो है हम करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, एक क्लैरिटी आपके सामने आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में अभी तक ये सीखा कि पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो अप्लाई किया था 13,000 ज्यादा शेयर के लिए, 13,000 ज्यादा शेयर के लिए। तो हमने तो दिए थे 10,000 और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया था 13,000 ज्यादा शेयर के लिए, तो मीन्स 23,000 शेयर के लिए। लेकिन अगर इसी में हम ऐड कर दें कि पब्लिक ने 13,000 नहीं, पब्लिक ने 33,000 शेयर ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, हम अगर इसको कर देते हैं तो इट्स मीन यहाँ पे पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई कर दिया? पब्लिक ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 43,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया बेटा? 43,000 शेयर्स के लिए हो गया। ठीक है, तो 10 तो थे, 33 ज्यादा है, तो इट्स मीन कि 10 + 33 इट्स मीन पब्लिक ने 43,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, है ना। और सिर्फ एक कैटेगरी में चेंज करेंगे, वो पहले वाली कैटेगरी, उस पहले वाली कैटेगरी में जो 12,000 शेयर है ज्यादा के लिए, इसको 32,000 शेयर ज्यादा के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हम कर देते हैं कि 32,000 शेयर को हमने कितने शेयर दिए हैं? 2,000 शेयर दिया हमने, हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 43 पूरा हो गया, 32 + 3 35 + 8,043, और इस कैटेगरी में कोई चेंज हमने किया ही नहीं। ठीक है, मैंने बस इतना किया कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था कि पब्लिक ने अप्लाई किया है कितने शेयर्स के लिए? 13,000 ज्यादा के लिए, तो 10 + 13 23। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन में जरा सा चेंज किया, मैंने ये लिख दिया कि पब्लिक ने अप्लाई किया है मोर देन 33,000 शेयर के लिए। तो जित हमारे पास है 10, 33 प्लस होकर के कितने हो गए? 43। एक कैटेगरी चेंज करी है, सिर्फ पहली कैटेगरी, उस कैटेगरी में हमने ये कह दिया कि जिसने 32,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने कितने दिए हैं? 2,000 शेयर। बाकी दोनों कैटेगरी सेम है, 3,000 वाले रिजेक्ट कर दिए हैं, 0 शेयर, और जो 8,000 शेयर है उनको पूरे 8,000 शेयर दिए, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब
क्या किया गया है, वही कंडीशन वही है, एक्स्ट्रा रुपया कुछ अलॉटमेंट पे रख लेंगे, कुछ कॉल्स पे रख लेंगे, कंडीशन वही है। अब आते हैं, देखते हैं। अब देखिए 8 वाले को तो 8 दे दिया, इसका कोई चक्कर नहीं है। 3 वाले को 0 दिया, तो 3000 पे 10 रुपया एप्लीकेशन के हिसाब से 30,000 रुपया बैंक से वापस चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। 32 वाले को 2 दिया है, तो यहां पे अगर देखें तो 30,000 शेयर ज्यादा है, और 10 रुपीज के हिसाब से 3 लाख, कितना है बेटा, 3 लाख रुपया आपके पास ज्यादा आया हुआ है। अब आपको इस रुपये को एडजस्ट करना है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो आपके पास रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्लियर है। अब आपके पास बैंक में जो रुपया आएगा वो 43,000 पे आएगा, तो 43,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4,30,000 शेयर्स जो है वो आपके पास आएंगे। अब जो है आपको यही रुपया एडजस्ट करना है आगे, तो आपने एंट्री करी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 4,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आप लोगों ने यहां पे लिखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कितना जाएगा, 10,000 शेयर पे, 10,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज जाएगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। कुछ रुपया हमने रखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए एक्स्ट्रा में, कुछ रुपया हम रखेंगे कॉल्स इन एडवांस के लिए एक्स्ट्रा में, जो आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाए, और कुछ रुपया हम जो बच गया है वो बैंक के थ्रू वापस भेज देंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले वाला ही तो बात होगी सारी, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है खास। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खास ये है बेटा कि यहाँ पे 3 लाख ज्यादा के लिए एप्लीकेशन है, 3 लाख ज्यादा के लिए एप्लीकेशन है, तो 3 लाख ज्यादा के लिए है, तो क्या पूरा 3 लाख रख सकते हैं क्या, देखते हैं। अब देखिए 2000 वाले शेयर्स है यहाँ पे, देखो यही कैटेगरी देखो, तो 2000 पे 40 रुपया अलॉटमेंट के हिसाब से, अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 80,000, इससे ज्यादा तो नहीं रख सकते, तो आप लोग अलॉटमेंट पे बेटा कितना रखोगे, 80,000, नहीं रख सकते ना इससे ज्यादा, पता था मुझे। अब आगे ये देखो कि 3 लाख में से 80 तो चले गए, तो अब कितने बच गए, 2,20,000, 2,20,000, तो क्या 2,20,000 पूरा रख सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एडवांस में। अब देखिए 2,000 पे 70 के हिसाब से कॉल्स पे कितना रख सकते हैं, कॉल्स पे तो सिर्फ 140 रख सकते हैं, कितना 140, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो हम कॉल्स के लिए कितना रख सकते हैं 140। इसका मतलब ये तो इतना ज्यादा रुपया है कि कॉल्स पे भी रख लिया, उसके बाद भी बच गया, कितना बच गया देखो, 3 लाख में से 80 गया, 220 में से 140 भी चला गया, तो कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 80,000 एक्स्ट्रा है हमारे पास में, तो ये 80,000 हम अब कहीं नहीं रख सकते, हमारे पास, हमारा तो पूरा हो ही चुका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पूरा हो चुका, तो हमें ये 80,000 जो ये 30,000 बैंक से वापस जाएंगे, उन्हीं में उन 80,000 को ऐड कर लेंगे, और ये बैंक से जो वापस जाएंगे वो 1,10,000 वापस चले जाएंगे। ये 1,10,000 कहाँ से बना है, ये 1,10,000 बना है कि 30,000 तो आप बैंक से भेज ही रहे थे, और 80,000 वो रुपया है जो रुपया आप कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाए, ना अलॉटमेंट पे ना कॉल्स पे, तो इनको ऐड करके ये 1,10,000 रुपीज जो है ये आपको वापस भेजने पड़ गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का, इनके क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा कि फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अब आप कल को अलॉटमेंट का जब रुपया मंगाएंगे, तो अलॉटमेंट का रुपया 10,000 शेयर पे 10 के हिसाब से जो है रुपया मंगाएंगे 1 लाख रुपीज का, और आपके पास जो है वो 80,000 पहले से ही आया हुआ है एडवांस में, तो आप सिर्फ 20,000 रुपया जो है, नहीं सॉरी अलॉटमेंट 40 की है, तो आप 4 लाख मंगाएंगे, 80,000 पहले ही आ चुका है, तो 3,20,000 रुपया ही आप रिसीव कर पाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70 की है, तो 70 पे 10,000 के हिसाब से आप 7 लाख रुपीज मंगाएंगे, लेकिन 1,40,000 जो है वो पहले ही आ चुका है,
तो 7 लाख में से 1,40,000 माइनस करिए, 5,60,000 रुपीज जो है वो आप रिसीव कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन आज की क्लास कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर और बाय।